another new video and गुड आफ्टरनून। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सब एजेंट्स। लास्ट क्लासेस में अभी मैंने आपको सब एजेंट्स के बारे में मेंशन कर रहा था बार बार मैं। सब एजेंट्स क्या होते हैं, एजेंट लोग अपना एक और एजेंट रखता है ताकि वो उससे काम करवा सके। तो आज हम उसी सब एजेंट के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब। तो एक लीगल मैगजीम है, डेलीगेटर्स नॉन पोटेस्ट डेलीगेरे। डेलीगेटर्स नॉन पोटेस्ट डेलीगेरे। अगर आपको लिखने का मन है, ये लीगल मैगजीम है, तो आप लिख सकते हो वीडियो पॉज करके। अगर आप चाहते हो कि लीगल मैगजीम्स के ऊपर मैं आपको वीडियो बना के दूँ तो आप कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, आप बोल सकते हो उसमें भी। तो शुरू करते हैं। This maxim lays down the general rule that an agent cannot delegate his power or duties to another. Delegate का यहाँ पे मतलब आता है कि किसी और को असाइन नहीं कर सकता एजेंट। मतलब एजेंट जो है, मतलब एक्स ने वाई को असाइन किया कि तुम मेरा काम कर दो, ये नहीं कर सकता। इस मैगजीम का यही मतलब है, इन मैगजीम का यही जनरल रूल है दैट एन एजेंट कैनॉट डेलीगेट हिज पावर्स और ड्यूटीज टू अनदर इन होल, या तो पूरा या तो कुछ पार्ट में, स्मॉल पार्ट में, विदाउट द एक्सप्रेस एंड ऑथोरिटी ऑफ द प्रिंसिपल। विदाउट द एक्सप्रेस ऑथोरिटी ऑफ द प्रिंसिपल मतलब कि विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रिंसिपल भी हो सकता है। मतलब कि हुआ कि सिंपली हुआ, प्रिंसिपल ने एजेंट को एम्प्लॉय किया है, अपॉइंट किया सर्टेन टास्क करने के लिए, सर्टेन डीलिंग्स करने के लिए थर्ड पर्सन से। तो अब एजेंट ने अपना दूसरे को अपॉइंट किया, मतलब सब एजेंट को मतलब अपॉइंट किया कि तुम मेरा काम करोगे। ठीक है, उस टाइम एजेंट जो है वो प्रिंसिपल बन जाता है, वो एजेंट बन जाता है। आप सिंपल के लिए आपको ये मैं ऐसे बता रहा हूँ, पर ऐसा है नहीं। प्रिंसिपल, एजेंट, सब एजेंट, थर्ड पार्टी। तो एजेंट जो चाहता है कि उसका जो सब एजेंट उसने अपॉइंट किया है फिर एम्प्लॉय किया है, वो सी से मतलब थर्ड पार्टी से डील करे या सर्टेन एक्ट को परफॉर्म करे, परफॉर्म द प्रॉमिस करे। द प्रिजम्पशन इज दैट द ऑथोरिटी गिवन टू एन एजेंट इज पर्सनल। जो भी ऑथोरिटी दिया जाता है एजेंट को बाय द प्रिंसिपल, वो पर्सनल होता है और दूसरे आदमी से, किसी और से एक्सरसाइज नहीं कराया जा सकता। इसका डेलीगेटस नॉन पोटेस्ट डेलीगेरे का मतलब यही आता है। ठीक है, आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। हम लोग नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 190 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या प्रोवाइड करता है? इन इंडिया में अकॉर्डिंग टू सेक्शन 190, इंडिया में सेक्शन 190 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ये प्रोवाइड करता है एन एजेंट कैन नॉट लॉफुली एम्प्लॉय। कोई भी एक एजेंट जो है जिसको अपॉइंट किया गया है बाय द एम्प्लॉयर दैट इज प्रिंसिपल, ही कैनॉट, द एजेंट कैनॉट लॉफुली, अगर लॉफुली एम्प्लॉय कर भी सके तब भी, मतलब लीगली वो कर भी सके एम्प्लॉय, तब भी वो एम्प्लॉय नहीं कर सकता सब एजेंट टू परफॉर्म एक्ट्स विच ही हैज एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली अंडरटेकन टू परफॉर्म पर्सनली एक्सेप्ट इन 2 केसेस। 2 केसेस में मैं बाद में आता हूँ, पहले आता हूँ ऊपर का जो भी मैंने आपको रीड किया है। इसका मतलब यही है कि कोई भी एक एजेंट दूसरे लॉफुली दूसरे सब एजेंट को, मतलब उसका भी कोई दूसरे आदमी को बोल दिया कि तुम मेरा काम करो, टू परफॉर्म सर्टेन एक्ट्स विच, वो काम करने बोल रहा है जो उसने प्रिंसिपल से बोला है, कि प्रिंसिपल से अंडरटेकिंग लिया है, कि वो खुद एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली कॉन्ट्रैक्ट किया है, एजेंसी फॉर्मेशन हुआ है कि एजेंट को करना है। मतलब ए ने बी को बोला कि तुम सर्टेन डिलीवरी ऑफ गुड्स करो। ठीक है, तो बी ने अब सी को अपॉइंट किया कि तुम मेरा काम कर दो। तो इसमें द एजेंट कैन नॉट लॉफुली एम्प्लॉय अ सब एजेंट टू परफॉर्म एक्ट। मतलब इसमें बी को डिलीवर करना था गुड्स टू डी, बट इस केस में सी को डिलीवर करना पड़ रहा है, ये नहीं हो सकता। हो सकता है, मतलब उसका एक्सेप्शन है, ये तभी पॉसिबल है इन द 2 केसेस। 2 केसेस है, अब हम लोग 2 केसेस में आते हैं। पहला केस है वेयर बाय द ऑर्डिनरी कस्टम ऑफ ट्रेड्स अ सब एजेंट में बी एम्प्लॉयड। अगर ऑर्डिनरी कस्टम वहाँ पे, मतलब आसपास के वहाँ पे बिजनेस जहाँ पे वो कर रहा है, अगर वहाँ पे कस्टम चला आ रहा है कि
ट्रेडिंग में कस्टम चला आ रहा है कि सब एजेंट को अपॉइंट करते हैं लोग, प्रिंसिपल ने एजेंट को एम्प्लॉय किया, एजेंट ने सब एजेंट को एम्प्लॉय किया, अगर वैसा कस्टम चला आ रहा है तब वो कर सकता है, अगर ऑर्डिनरी कस्टम वहाँ चल रहा है तो। सेकेंड आता है वेयर फ्रॉम द नेचर ऑफ द एजेंसी अ सब्जेक्ट मस्ट बी एम्प्लॉयड, सब एजेंट मस्ट बी एम्प्लॉयड, दैट इज अ मिस्टेक, सब्जेक्ट नहीं होगा, सब एजेंट मस्ट बी एम्प्लॉयड। तो इसमें होगा मतलब एजेंसी जो फॉर्मेशन हुआ प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में, वैसा कुछ सर्टेन नेचर का होगा, उस नेचर पे बेस्ड होके उसको सब एजेंट को एम्प्लॉय करना पड़ रहा है। सिंपल है। आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको सब कुछ समझ में आ जाए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, और अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हो। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे एट होम। थैंक यू।